हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जिसमें मेरे भाई हम शुरू करने वाले हैं नाउन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हम नाउन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर आज हमारा? नाउन। नाउन की आपकी 5 से 6 क्लासेस लगने वाली हैं। कितनी क्लासेस लगेंगी? लगभग 5 ही लगेंगे, क्योंकि अराउंड हम क्लास 1 मतलब 1 आवर 30 मिनट्स की लेके चलेंगे, तो 5 के करीब क्लासेस इसकी लगने वाली हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी अच्छे होंगे भाई, बढ़िया होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? अब हम देखो जो इंग्लिश का बेसिक्स है वो सारे पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा चैप्टर पे आ जाते हैं ना। तो मैंने ना आपको नाउन, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, तब मैंने आपको नाउन बताया था, तो आप मुझे वही डेफिनेशन बताएंगे। व्हाट इज नाउन? क्या है नाउन? बताओ भाई, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? एक बार मुझे बताएंगे नाउन क्या होता है? बताओ। नहीं, आज तो कैमरा ठीक होना चाहिए। कलर चेंज हो रहा है अभी भी। सामने आते ही फिर। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बताया कि सर नाउन जो है हमारा एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन हमारा एक नेमिंग वर्ड है। एक ऐसा वर्ड है जो किसको दिखाता है? नाम को दिखाता है। ऐसा वर्ड जो किसी नाम को दिखाता है। चलो देख लेते हैं। आ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये ऐसी डेफिनेशन थी, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें दो ही चीजें आती थी। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, यूपी के गवर्नमेंट स्कूल। तो हमें दो चीजें इंग्लिश के नाम पर आया करती थी। कोई पूछे इंग्लिश आती है? हाँ। क्या आता है? कि ग्रामर। ग्रामर में क्या आता है? तो वो एक ही बात पूछते थे, बताओ नाउन की डेफिनेशन। तो हम नाउन की डेफिनेशन इस प्रकार बताया करते थे। आ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब इस तरीके से रटी हुई थी हमें। मतलब मैं एक सांस में नाउन की डेफिनेशन 5 से 6 बार सुना सकता हूँ। कैसे? कोशिश करता हूँ। A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. A noun is the name of a person, place or a thing. 15 बार मैंने सुना दी। इस हिसाब से हमें नाउन की डेफिनेशन रटा हुआ करती थी। और दूसरा इंग्लिश के नाम पर हमको आता था टू द प्रिंसिपल। ये आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड योर स्कूल, प्लीज काइंडली ग्रांट मी 1 डेज लीव, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू योर ओबीडेंटली, नेम ईयर रोल नंबर, ये थैंक यू। ये दूसरी हमें ये आया करता था, है ना। अब आपको इससे बाहर आना है, आपको देखना है नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड है, दुनिया का कोई भी नाम नाउन होगा। क्या होगा? दुनिया का कोई भी वर्ड नाउन होगा। अब नाउन के थोड़े से डिटेल में चलते हैं भाई साहब। अब नाउन जो है कितने प्रकार की होती है हम ये पढ़ने वाले हैं। नाउन होती है मेरे भाई 5 प्रकार की, है ना। दो ही तो चीजें आती थी। नहीं, कोई एक क्लास ले सकते हो भाई, कितनी बार बताऊं। नाउन 5 प्रकार की होती है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। कितने प्रकार की होती है? नाउन 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। मॉडर्न इंग्लिश में 2 प्रकार की नाउन होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन एंशियंट इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में, ट्रेडिशनल इंग्लिश में 5 प्रकार की आपकी नाउन होती है।
इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन जो होती है वो किसी भी व्यक्ति, जाति या जानवर के पूरी जाति को डिनोट करती है। A common noun is a generic name used for any person, place, thing, idea. कोई भी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंग को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे किंग, किंग कोई भी हो सकता है, किंग कोहली हो सकता है, या किंग आपका अशोका हो सकते हैं, है ना, किंग में सब आ जाएंगे, ठीक है। कंट्री, कंट्री अगर आपने बोल दिया तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कंट्री इंडिया हो सकती है, कंट्री ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, न्यूजीलैंड हो सकती है, यूएसए हो सकती है, इंग्लैंड हो सकती है, कोई भी कंट्री हो सकती है। प्लेनेट, प्लेनेट में कोई सा भी प्लेनेट आ सकता है ना। ये आपके कॉमन नाउन होते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज अ किंग, द सन इज अ स्टार, द बॉय इज प्लेइंग, आ सिटी नीड्स गुड रोड, आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे, ठीक है। तो कॉमन नाउन है भाई, कोई भी डॉक्टर है, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की तो बात नहीं हो रही। सिटी कोई भी शहर हो सकता है, बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, सन, सन यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ सन नहीं था कॉमन नाउन, यह स्टार कॉमन नाउन था, सन कॉमन नाउन नहीं था, ठीक है। किंग हो गया कॉमन नाउन, क्लियर है। अगर मैं कॉमन नाउन में किसी स्पेसिफिक की बात कर दूं, किसी स्पेसिफिक की बात कर दो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर समझ रहे हो भाई, प्रॉपर नाम लो, है ना, प्रॉपर नाम लो, प्रॉपर मतलब एक विशेष हो जाएगा। प्रॉपर नाउन कोई स्पेसिफिक यूनिक नेम है किसी पार्टिकुलर पर्सन का, पार्टिकुलर प्लेस का, पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टिकुलर थिंग का। जैसे मेरे भाई, अब प्रॉपर नाउन में आपको कुछ बातें याद रखनी है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है सामान्यतः। सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है यार, वही तो मैंने बताया। कॉमन नाउन एक जाति को दिखा रहा है, जैसे टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, मैं हूं, आपका राहुल तेवतिया सर है, टीचर कोई भी हो सकता है, दिग्विजय सर है, कोई भी टीचर है, टीचर बोला तो कोई सा भी आ सकता है। और आपने बोल दिया विपिन भाटी सर, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आपने बोल दिया राहुल तेवतिया सर, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। आपने बोल दिया संजीव सर, ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। जब आपने किसी जाति में से, टीचर की एक जाति होती है, किसी विशेष को चुन लिया है तो वो प्रॉपर नाउन आपका, ठीक है। तो इनके साथ दो चीजें हैं, अब आपको बताना है कहां कहां पे गलती। देखो ये कॉमन प्रॉपर नाउन है, सीता कोई स्पेशल लड़की का नाम है, स्पेसिफिक है ना, ऐसा ना किसी लड़की को तो सीता नहीं बोल सकते, जो सीता है उसे ही सीता बोल सकते हैं, जिसका नाम सीता है। राहुल, किसी को भी तो राहुल नहीं बोल सकते, जिस व्यक्ति का नाम है उसे ही राहुल बोल सकते हो, प्रॉपर जिसका नाम राहुल है। इंडिया, अब इंडिया किसी देश को इंडिया नहीं बोल सकते हो, हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं जी, ठीक है। इसलिए क्या है प्रॉपर नाउन। यू लिव इन चेन्नई, बिल्कुल ठीक है। द विराट इज माई ब्रदर, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। द इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, आर्टिकल नहीं आएगा, सचिन तेंदुलकर से पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन द आर्टिकल होता है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आता है। देखो आर्टिकल द, अब देखो यह तो आप आर्टिकल तक का वेट करो, ऐसे आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं बात पहले ही बता रहा हूं, ऐसे आप नहीं पढ़ पाओगे, बाकी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करोगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट मैं जहां बताऊं उसे वहीं पढ़े तो बेटर है। जैसे आर्टिकल, हम आर्टिकल की स्पेशल क्लास लगाएंगे 3 से 4, तो वहां पे हम आर्टिकल को समझे करेंगे। जैसे मैंने बोला आ बॉय, अब आ बॉय का मतलब है एक लड़का, वो एक लड़का कोई भी हो सकता है, और मैंने बोल दिया दा बॉय, दा बॉय, दा बॉय अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब मैं किसी स्पेसिफिक की बात करता हूं। हाँ अब देखो मैंने वही बोला ना, सामान्यतः बोला है मैंने, इसलिए क्या बोला है मैंने, इसलिए
यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है सामान्यतः। सामान्यतः इसलिए लिखा है, सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल नहीं आता है, कुछ के साथ आता है, कुछ के साथ आता है। ठीक है, चलो अब बात ये आती है कि जी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है हमारा वो कैपिटल क्यों बनता है। जैसे मैंने बोला आई लाइक सचिन, देखो सेंटेंस में अंतर समझना, आई लाइक सचिन और मैंने बोला आई लाइक सचिन। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल क्यों बनता है, मैं ये बात आपको बता रहा हूं। हाँ, सन से पहले दा होता है, मैंने इसलिए तो बोला, सामान्यतः नहीं लगता है। अब आप मान के चलो आप हो हिंदुस्तानी, है ना, आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, आप खोलोगे डिक्शनरी, आई मतलब मैं, लाइक मतलब पसंद करना, अब आपको सचिन वर्ड की स्पेलिंग डिक्शनरी में ढूंढ रहे हो, डिक्शनरी में सचिन मिल ही नहीं रहा, डिक्शनरी में मिल ही नहीं रहा, आप ढूंढे जा रहे हो, जैसे आपको दिख गया आई मतलब मैं है, लाइक का मीनिंग है, सचिन का कोई मीनिंग ही नहीं है, सचिन का कोई मीनिंग ही नहीं, आप ढूंढे जा रहे हो, आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन बर्बाद हो गया, 3 दिन बर्बाद हो गया, है ना। या आप ऐसे मान के चलो अंग्रेज है हिंदी ढूंढ रहे हैं, आई लाइक सचिन लिखा हुआ है, तो आई को उसको उनको हिंदी में मिल गया मैं, लाइक मतलब पसंद करता हूं, अब सचिन को उनका मीनिंग ही नहीं मिल रहा क्या है, इसलिए ये गलत है। फिर अंग्रेजों ने बोला एक काम करो, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन है उसका कोई मीनिंग तो होता नहीं है, वो अपने आप में एक नाम है, अपने आप में नाम है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आई का मीनिंग है मैं, लाइक का मीनिंग है पसंद करना, सचिन का कोई मीनिंग नहीं है, ये नाम है। इसलिए वहां से शुरुआत हुई कि प्रॉपर नाउन को ना कैपिटल में लिखना शुरू कर दो, जिससे क्या होगा, पता लग जाएगा, हमें इसका मीनिंग सर्च नहीं करना है, इसका यही नाम है, ये कोई नाम है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, डिक्शनरी में इसका कोई ट्रांसलेटेड मीनिंग नहीं है, इसलिए ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो वही अगर ऐसे लिखा जाएगा आई लाइक सचिन, तो आप समझ जाओ आई मतलब मैं, लाइक मतलब पसंद करता हूं, सचिन मतलब एस कैपिटल है, नाम है, सचिन नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, चलो अब कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। ऐसा नाम, नाउन मतलब नाम, कलेक्टिव मतलब झुंड, ऐसा नाम जो ग्रुप को डिनोट करे, ऐसा नाम जो ग्रुप को डिनोट करे। टीम, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, इंडिया टीम में 11 प्लेयर्स बोल खेलते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, टीम बोल देते हैं। फुटबॉल के प्लेयर्स की टीम को क्या बोल देते हैं, वॉलीबॉल 6 प्लेयर्स की टीम को टीम बोलते हैं, 6 प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलते हैं। आर्मी, सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं। जूरी, जजेस के ग्रुप को बोलते हैं। इसमें क्राउड हो जाएगा, इसमें फैमिली हो जाएगा। अंडरस्टूड, मेरी बात समझ में आ रही है। द कमेटी मीट्स एवरी मॉर्निंग, इसमें कमेटी है, इसमें क्राउड है, इसमें जूरी है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होते हैं मेरे भाई, ऐसे नाम जिससे कोई दूसरे पदार्थ बनते हैं, पदार्थों के वो नाम जिनसे कोई दूसरी चीज बनती है। अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू अ सब्सटेंस, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं जिनसे अदर चीजें बनती हैं, इनसे दूसरी चीजें बनेंगी। दूध से मिठाई बने, दूध से दही बने, चीनी से मिठाई बने, नमक से खाना बनता है ना। तो ऐसे सब, आयरन लोहे से भाई साहब मशीन बनती है, गोल्ड से आभूषण बनते हैं तुम्हारे। ऐसे नाम जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, इंग्रेडिएंट्स के नाम है बेसिकली, ये देख लो, इंग्रेडिएंट जो होता है पदार्थ सामग्री, उनको हम आपका मटेरियल नाउन बोलते हैं। गोल्ड है, मिल्क है, वुड है, शुगर है, सॉल्ट है, वूल है, रॉक है, ईटीसी, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे मटेरियल नाउन हो जाएंगे। ठीक है, द बॉल ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो, तो इसमें जो ग्लास है ना, ये है मटेरियल। ग्लास का मतलब यहाँ कांच है, वो कांच है। डायमंड आ गया। अब होता क्या है, जो आपका मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अभी आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ोगे, अभी आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ोगे। जूरी मीन्स जजेस का ग्रुप,
न्यायपीठ बोलते हैं। जूरी मतलब न्यायपीठ। जो न्यायाधीश होते हैं ना, एक न्यायाधीश तो जज है, दो न्यायाधीशों के ग्रुप को जूरी बोल देंगे। दो पक्षीय न्यायपीठ, तीन पीठ होती है ना, उस तरीके से, ठीक है। और वूल से भाई साहब कपड़े बनते हैं। मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, किसी भी प्रकार का आर्टिकल मटेरियल नाउन से पहले नहीं आता है। आर्टिकल हमारे आ एन दा होते हैं, आ एन और दा होते हैं। किसी भी प्रकार की अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं आता, हमेशा अनकाउंटेबल होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब देखो, मुझे पता है आप ये क्वेश्चन करोगे, वाटर जो आपका डाउटफुल है, वाटर बेसिकली कॉमन नाउन में जाता है, ठीक है, कॉमन नाउन में जाता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। ऐसे नाम जो हमारे भाव को दिखाते हैं, हमारी फीलिंग को दिखाते हैं, हमारी फीलिंग को डिनोट करने वाले जो नाम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता है, इन्हें टच नहीं किया जा सकता है। जैसे करेज है, करेज मतलब बहादुरी है। क्या किसी की बहादुरी को आप, किसी की बहादुरी देख सकते, बहादुरी को फील कर सकते हो। आनंद है, सैडनेस, उदासी है, सैडनेस हो जाएगा। फ्रेंडशिप है, इन्हें आप टच नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ फील कर सकते हो। इसमें लव भी जाएगा, लव, हेट। और जैसे ये भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, अब ये भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है, इसे गिन नहीं सकते हैं। अब गिनेंगे तो उसे जिसे टच करें भाई, गिनेंगे किसे? कोई हमें सामने से चीज दिख रही है, 1 2 3 4 5, जिसे हम सामने से देख सकते हैं उसे ही तो गिन सकते हैं, ठीक है। नहीं, चलो, यहां पर आपके नाउन होते हैं, एक प्रकार के नाउन के काइंड खत्म होते हैं। फ्रेंडशिप कॉमन नाउन आपका मटेरियल नाउन है, सैडनेस है, नॉलेज है, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। नॉर्मली इनसे पहले कोई तो मैं नहीं बोलूंगा, आ एन आर्टिकल तो नहीं आता है, ठीक है। वापस से सारी चीजें मैं अभी आपको रिपीट करूंगा, लेकिन ये सब चीजें आपको क्लियर तब होंगी जब मैं आपको नाउन नंबर बताऊं। किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसका नाम रखा, फिर हमने उसकी कैटेगरी बना दी। ये नाम देखो, घर में कोई चीज आती है, ठीक है, हम उसका नामांकन करते हैं, हमने नामांकन किया, फिर हमने उसको कैटेगरी में किया, ये कैसी चीज है, ये कोई इंग्रेडिएंट्स है, ये कोई व्यक्ति का नाम है, किसी जाति का नाम है, हो गया। अब मैं नाउन को दूसरा देख रहा हूं, नाउन नंबर। नाउन नंबर क्या होता है? मैं उस नाम को गिन सकता हूं, नहीं गिन सकता। जिस चीज का नाम है मैं उसे काउंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अगर वह काउंट हो सकती है तो काउंटेबल है, अगर काउंट नहीं हो सकती तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जिसे गिन ही नहीं सकता, गिन नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है मैं उसे गिन दूं। अब नाउन का एक रूल होता है, जो हर चीज जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है, हर वह चीज जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगी प्लूरल होगी, मुझे ये बताइए। दुनिया की हर वह चीज जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है। तो आप मुझे बताइए, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगी प्लूरल होगी? आपने गिना 1 2 3 4 5, जो 1 प्लस है वो प्लूरल है, इसे तो गिन ही नहीं सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है? हमेशा सिंगुलर होती है, इसे काउंट नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगुलर होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे टाइम है, मनी है, नॉलेज है, इन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, हमेशा सिंगुलर है। काउंटेबल नाउन जिसे गिन सकते हैं, अब गिन सकते हैं तो गिन के देखो। ये कोई बॉय है, क्या है? बॉय।
कितने बॉय हैं? क्या इसे गिन सकते हो? गिन सकते हो ना? आप बोलो हाँ जी एक है, गिन सकते हैं। गिन सकते हैं तो काउंटेबल है, गिन के बताओ। एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। अब आपने बोला एक है जी, एक है तो सिंगुलर है। अब मैंने बोला यहां पर ना, आप बताओ इन चीजों को गिन सकते हो नहीं गिन सकते? ये भी एक बॉय है, ये भी एक बॉय है, क्या मैं इन्हें गिन सकता हूं? आप बोलोगे सर जी मैं इन्हें गिन सकता हूं। एक येरा, एक येरा, दो, इसका मतलब ये काउंटेबल है। अब क्या ये सिंगुलर है प्लूरल है? आपने बोला सर जी गिनने में ना मुझे एक से ज्यादा मिले, वन और वन, टू हो गए एक से ज्यादा, इसका मतलब ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है। बात समझे? अब जैसे रुपीज है, स्टार्स है, तारों को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। अभी रात को आप सोना, चलो आप, मैंने यहां स्टार बना दिए, बताओ कितने स्टार है यहां पर? कितने स्टार है? कितने स्टार है यहाँ पर? आपने बोला वन टू थ्री। कल को आपकी नौकरी लगेगी, दो स्टार लगेंगे यहाँ, दो, दो स्टार लगेंगे ना, स्टार काउंटेबल है। अब हमारी औकात नहीं है कि वो है कितने, हम इतने गिन पाए। वन टू तो कर सकते हो ना, वन टू थ्री, जिस चीज को वन टू थ्री कर सकते हो वो काउंटेबल है। मनी को नहीं गिन सकते हो, रुपी को गिन सकते हो। अब मेरे पास पैसे है ही नहीं, गरीब हूं भाई मैं, मेरे पास पैसे, एक रुपया, दो रुपया, तीन रुपया, चार रुपया गिन सकता हूँ, रुपी को गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते। टाइम इज मनी, हेल्थ इज मनी, ऑनेस्टी इज मनी। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, टाइम, सॉरी, रुपी काउंटेबल नाउन होता है। ऐसे ही मेरे भाई टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, मिनट सेकंड काउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलो अब मैं वापस अपनी नाउन पर आता हूं, जो नाउन की मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई। अब बस यहां पर आप एक बात का और ध्यान रख लीजिए, बस एक बात और याद रख लीजिए, अगर आप रख पाए तो आपका एहसान होगा मेरे ऊपर। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, आ, एन और दा। आ और एन बोलता है मैं ऐसी नाउन के साथ आऊंगा जो हो काउंटेबल, और काउंटेबल जब मैं उसे गिनूं तो गिनने में हो सिंगुलर। ऐसी नाउन के साथ आऊंगा जो गिनने में एक हो, बस इतना याद रख लो। ऐसी नाउन के साथ आऊंगा जो गिनने में एक हो, कैसी हो? एक हो। आ या एन उस नाउन के साथ आएगा जिसे मैं गिनूं तो गिनने में एक पाऊं। ठीक है, दा मेरे भाई आलू है। आलू से क्या मतलब है? आलू से क्या मतलब है? आलू समझते हो आप? आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गाजर, आलू बैंगन, आलू का रायता, आलू की चटनी, आलू की कचौड़ी, आलू की पकौड़ी, आलू का हलवा, आलू की सलाद। आलू तो आलू है, आलू सबके साथ आ सकता है। आलू से नमकीन आइटम बना लो, आलू से मीठे आइटम बना लो, आलू से तुम चटनी, रायता, सब्जी, जो तुम्हारा मन करे, पराठे बना लो। आलू सबके साथ समाहित हो जाता है। ठीक है, तो दा ऐसा आर्टिकल है, इसे मैं बोलता हूं ये है आलू। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कैसी भी नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, प्रॉपर हो, कॉमन हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, सभी प्रकार की नाउन के साथ आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा आएगा, मैंने बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं आ सकता है। ऐसा नहीं है तुम्हें जो है भाई, जो साग बना हुआ है कि आलू डालने, तुम्हारी मर्जी है। कढ़ी बनती है जैसे हमारे घर कभी कभी, तो पकौड़ी बनाने में आलस कर जाती है भाभी, तो सीधा सीधा पकौड़ी के नाम पर कढ़ी बन, जो कढ़ी उबल रही होगी आलू काट के डाल देती है, बन गई सीधी पकौड़ी। कह रही भैया जब हम पकौड़ी बनाएंगे तो तब भी तो आलू का ही बनाएंगे, बेसन में तलेंगे, अब ये उबल रही है बेसन में सीधा डायरेक्ट। तो भाई आलू किसी भी रूप में यूज में आ सकता है। ठीक है, ओके, समझे मेरे भाई? चलो अब मैं यहां, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई थी कि अब मुद्दे की बात आती है जहां से क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर नाउन, क्या मैं प्रॉपर नाउन को गिन सकता हूं? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष की बात करती, पहले मैंने कॉमन नाउन की बात की। कॉमन नाउन था बॉय,
टीचर, कंट्री, ठीक है, बॉय, टीचर, कंट्री। क्या मैं इन्हें गिन सकता हूं? हाँ जी गिनूं। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री, गिन सकता हूं। इसका मतलब ये काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन के साथ आ, एन, दा तीनों आर्टिकल आ सकते हैं। इसका मतलब इसके साथ जरूरत पड़ने पर सिंगुलर है तो आ, एन, और दा तो सबके साथ आ ही सकता है। बात समझन में आई मेरे भाई? अब मैंने बोला, मैंने इनमें से किसी विशेष की बात कर दी। मैंने बात कर दी विपिन की, मैंने बात कर दी सब्बो की, मैंने बात कर दी इंडिया की। अब ये प्रॉपर नाउन हो गए। क्या मैं इन्हें गिन सकता हूं? गिन सकता हूं ना। विपिन एक, सब्बो एक, इंडिया एक देश का नाम है। आप बोलोगे जी गिन तो इन्हें भी सके हैं, तो काउंटेबल तो ये भी है। इनके साथ सिर्फ मैं दा आर्टिकल लगा सकता हूं। मैंने आपको बताया। अब मैंने बोला कलेक्टिव नाउन आप मुझे बताओ। कलेक्टिव नाउन है टीम, टीम गिन सके? टीम आप बोलोगे जी गिन सकते हैं। टीम जोरी, आप बोलोगे जी कलेक्टिव नाउन है, गिन सकता हूं मैं, गिन सकता हूं। अब गिन सकते हो इसका मतलब काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन के साथ तो आ, एन और दा सब आ सकता है। अब मैंने बोला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इंग्रेडिएंट्स का नाम होता है, जैसे कि भाई सॉल्ट हुआ, शुगर हुआ। क्या इन्हें गिन सकते हो जी? नहीं गिन सकते। तो क्या इनके साथ में आ, एन लगा सकता हूं? ना जी, आ, एन नहीं लगा सकते। क्या मैं इनके साथ दा लगा सकता हूं? हाँ जी, दा लगा सकते हो। चीनी गिन के दिखाओ। दुकान पे जाओ, मुझे ना एक चीनी दे दो, मुझे दो चीनी दे दो। दुकानदार बोलेगा एक चीनी, दो चीनी से क्या मतलब है? आप बोलते हो जी 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, एक चावल दे दो मुझे, 1 किलो चावल आप बोलते हो। कहने का मतलब है आप उन्हें तोलते हो। गिना नहीं जा सकता, तोल माप सकते हो। ठीक है, तोल माप सकते हो। ठीक है। दा सबके साथ आ सकता है। मैंने बोला दा सबके साथ आ सकता है, ऐसा नहीं आएगा ही आएगा। अब यहां पे आया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारी फीलिंग्स। आपने वो गाना सुना होगा, जे पुछे मैनू किन्ना प्यार कर दी, जा समुद्रा को जाके लई माप वे। कि जो पूछदा है मैनू किन्ना प्यार कर दी है, कि अगर मेरे को कितना प्यार करती है पूछ दी है, तो जा समुद्रा को जाके ले माप वे। जा समुद्र को जाके नाप ले। जब भी उसने गिनने के लिए नहीं बोला है, समुद्र को जाके तोलने के लिए बोला है। माप समझते हो? दूध को नापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, एक नापते हैं, गिनते नहीं है दूध को। तो इंग्लिश पढ़ी हुई है वो सिंगर, मेरे से इंग्लिश पढ़ ली उसने। तो देखो गाने में उसने ग्रामर का सही इस्तेमाल किया है, सही इस्तेमाल किया नहीं किया है। ठीक है, चलो। आपने नाउन नंबर को समझा, आपने नाउन के प्रकार को समझा। नाउन 5 प्रकार की होती है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। फिर नाउन या तो गिनी जा सकती है या नहीं गिनी जा सकती। गिनी जा सकती है तो काउंटेबल, काउंटेबल एक है तो सिंगुलर, नहीं तो प्लूरल, और नहीं गिनने वाली चीज होगी आपकी अनकाउंटेबल। अब तीसरा आ जाता है नाउन जेंडर। भाई देखो, पहले हमने नाम रख दिया कि भाई इसका नाम ये है, फिर हमने उसे गिन के देख लिया कि गिनी जा सके नहीं गिनी जा सके। अब हम देखेंगे उसका जेंडर, वो मेल है या फीमेल है या दोनों में से कोई भी हो सके या कोई भी नहीं है। जैसे कि नाउन जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मेल को दिखाते हैं, बॉय है मैस्कुलिन जेंडर, मैन है लायन है मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर फीमेल को दिखाते हैं। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा लग सकता है, दा किसी के साथ भी लग सकता है, किसी के साथ भी। फेमिनिन जेंडर गर्ल है, विमेन है, लायनेस है।
भाई अगर गर्ल है इसका मतलब पक्का फीमेल है, बॉय है पक्का मेल है। अगर लायन है पक्का मेल है, और लायनेस है पक्का फीमेल है। अब मैंने बोल दिया टीचर डॉक्टर स्टूडेंट, बताओ। टीचर, टीचर तो हम भी हैं, टीचर तो आरुषि मैम भी है, टीचर तो मैं, टीचर तो पारुल मैम भी है ना, टीचर तो दिग्विजय सर भी है। तो टीचर तो कोई भी हो सकता है मेरे भाई। टीचर जो है या तो मेल है या फीमेल है। क्या है मेरे भाई? या तो मेल है या फीमेल है। तो कॉमन जेंडर में ऐसे आते हैं जो या तो होते हैं मेल, ईदर मेल, ईदर मतलब या, मेल और फीमेल, या तो मेल है या फीमेल है। ऐसे नाम जो या तो मेल हो या फीमेल हो। जैसे ना आपने बोला ना मैंने एक लॉयर से मिला, अब भैया वकील तो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, इसमें सारे प्रोफेशन आ जाते हैं। मैं प्रिंसिपल से मिला, अब प्रिंसिपल तो मेल भी हो सके फीमेल भी हो सके, है ना। तो आप टीचर से मिले, डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब ये आप ये मत बोलना सर जी डॉक्टर झटका वो होता है ना लिटिल सिंगम, ठीक है। स्टूडेंट, अब मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मेल है कुछ फीमेल है। जैसे आख्या ये फीमेल है गुड़िया, रुद्र ये मेल है मेरे भाई, खुशी ये फीमेल है, और श्री राम शैनी जी ये मेरे भाई मेल है, खुशी फीमेल हो गई। ठीक है, बात तो समझे। चलो अब आए न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जो ना तो मेल हो ना फीमेल हो। टेबल बताइयो भाई मेल हो फीमेल हो, बताओ मुझे। जो टेबल होती है वो मेल होती है फीमेल होती है? भाई एक बार समझ लो चीजों को ना, चीजों के बेसिक्स क्लियर कर लो, ठीक है ना, बेसिक्स क्लियर कर लो, रटना नहीं पड़ेगा आपको। एनिमल कॉमन नाउन है, पेन मेल है फीमेल है, ना तो ये मेल है ना फीमेल है, नीदर मेल नॉर फीमेल, मेल भी नहीं फीमेल भी नहीं, ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है, चलो वही बातें मैंने यहां पे लिखी हुई। मैस्कुलिन जेंडर मेल को रेफर करता है, फेमिनिन जेंडर फीमेल को रेफर करता है, कॉमन जेंडर या तो मेल होता है या फीमेल होता है, न्यूट्रल जेंडर दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। ये आपका नाउन का बेसिक्स थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके सामने एक वर्ड लिखा है फोन, अब तक मेरे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश से आप इस वर्ड के बारे में क्या क्या जानते हो? इस वर्ड की आपको माइंड मैपिंग करनी है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश से इस वर्ड की माइंड मैपिंग कर दो। माइंड मैपिंग समझते हो? इस वर्ड के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, बताओ। मैं जानता हूं यह है एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का ये एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, एक दो तीन चार पांच, पांच लेटर्स है, और इसका एक मीनिंग है, अर्थ है। इसका मतलब ये एक वर्ड है। अगर वर्ड है तो इसकी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रही होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना ये नाम है, इसका मतलब ये नाउन है। तो नाउन तो पांच प्रकार की होती है। नाउन में कौन से टाइप का है? आप बोलोगे जी ये ना कॉमन है, प्रॉपर तो नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मटेरियल नहीं है, कलेक्टिव नहीं है। एक फोन है, कलेक्टिव नहीं है, छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, किसी विशेष फोन की बात नहीं करी, प्रॉपर भी नहीं है। क्या बचा? मटेरियल और कॉमन। फोन से कुछ और चीज बने नहीं, इसका मतलब कॉमन है। अब नाउन कॉमन है तो क्या मैं इसे गिन सकता हूं? नहीं गिन सकता। कौन गिन सकूं जी? एक फोन, भाई अपना फोन देना, एक फोन, एक और आगा हाथ में, दो फोन, गिना जा सकता है। लो, इसका मतलब ये काउंटेबल है। गिनियो कितने? काउंटेबल तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, गिनना मेरे भाई इसे। आप गिन के देखो फोन, अच्छा एक की बात हो रही है यहां पर, अगर एक से ज्यादा होते तो फोन्स हो जाते। इसका मतलब मेरे भाई ये सिंगुलर है। अब तुमने नाउन की बात करी तो इसका तो जेंडर भी होएगा, भाई हर नाउन का एक जेंडर होता है, इसका जेंडर बताओ मुझे। अच्छा, जेंडर इसका ना तो यू मेल है और ना ही यू फीमेल है, इसका मतलब न्यूटर जेंडर है।
जब तुम इतनी सारी बातें एक वर्ड के बारे में बता सकते हो, अब तक मैंने तुम्हें यही पढ़ाया है, तब तुम समझना कि हां तुमने सच में पढ़ा है। एक वर्ड के बारे में तुम्हें इतनी सारी बातें बतानी आनी चाहिए, बतानी आनी चाहिए। बता, क्या पहले तुम एक वर्ड के बारे में इतनी सारी बातें बता सकते थे? यूं इंग्लिश में लिखी हुई चीज है, इसका मतलब इंग्लिश का ये एक वर्ड है। ग्रुप ऑफ लेटर से इसका एक अर्थ है, इसका मतलब वर्ड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन है, नाउन में कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल में सिंगुलर है, और इसका जेंडर न्यूटर है। बताओ मेरे भाई, ये है बेसिक इंग्लिश का, कि तुमने किसी चीज को इतनी गहराई से पढ़ा है कि तुम कम से कम देखो, सिलेक्शन होना नहीं होना अलग चीज होती है, क्योंकि मैं कभी उस हिसाब से नहीं पढ़ाता कि भाई सिलेक्शन हो ना हो। मेरा टारगेट होता है मैं लैंग्वेज सिखाऊं, कल को आपके भी बच्चे होंगे, कल वो पढ़ेंगे, तो कम से कम आप उन्हें पढ़ा सको, आप उन्हें सिखा सको, है ना? कल को आप उन्हें सिखा सको। जैसे मैं बोलूं, मेरे एक दोस्त है हमारे साथ पढ़ा, मैंने उसकी काफी मदद की पढ़ाई में, मैथ्स उसको मैंने सिखाया। इंग्लिश से वो इतना डरता था, मैंने कोशिश की, उसने नहीं सीखी। अब वो बन गया गवर्नमेंट टीचर। अब वो, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसके बच्चे उससे इंग्लिश में पूछते हैं, वो भागता है डर के। उसके बच्चे उससे बोलते हैं, सर आप हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते, आप स्कूल में बच्चों को कैसे इंग्लिश पढ़ाते होगे? तो वो मेरे से बोलता है कि यार बच्चे ऐसे ताना देते हैं भाई, बड़ा लगता है ना? तो कम से कम आपको ये चीजें आनी चाहिए। कोई आपसे कल को पूछ ले, आपके भी बच्चे होंगे, सिलेक्शन तो एक इसमें बाई प्रोडक्ट आएगा। हमारा जो एम होना चाहिए वो सीखना होना चाहिए। अब जो सारा खेल है मेरे भाई, अब सारा खेल जो है ना, अब वो अब आपका आ जाएगा सिंगुलर प्लूरल का। अब पूरा खेल जो चलने वाला है वो इसका चलने वाला है कॉमन नाउन का। मोस्टली पूरा खेल अब कॉमन नाउन का चलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इसलिए नाउन दो प्रकार की होती है, तो होती है प्रॉपर नाउन या होती है कॉमन नाउन। ठीक है, चलो। अब जो मेरे भाई मैं कॉमन नाउन की बात करूं, अब आपको एक बात याद रखनी है बस, कि नाउन में एस या एस लगने से वो सिंगुलर हो जाती है। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है, नाउन में बेसिकली कॉमन नाउन है, नाउन में एस या ईएस जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। जैसे बॉय है, एक नाउन है, आपने उसमें एस तो जोड़ा तो वो बॉयज हो जाएगा। बॉय था सिंगुलर, बॉय क्या था? सिंगुलर था। जैसे उसने एस जोड़ा, बॉयज हो गया प्लूरल। अब प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है, दो हो, तीन हो, चार हो, की फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्लूरल हो गया। नाउन में एस या ईएस लगाने से वह प्लूरल हो जाती है। अंडरस्टूड है? अब मैं आ रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस पे आ रहा हूं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? क्या आप कोई एक और एग्जाम्पल करना चाहोगे? जैसे मैंने अभी बताया, एक और एग्जाम्पल करना चाहोगे माइंड मैपिंग का? कि मुझे लगता है ना, एक माइंड मैपिंग मुझे आपसे भी करानी चाहिए। एक माइंड मैपिंग, मेरे सामने एक बॉटल है, इस बॉटल की आपको माइंड मैपिंग करनी है। बॉटल्स है मेरे सामने, दो तीन बॉटल है भाई, इसकी आप मुझे माइंड मैपिंग कर दो। बताओ। एक बार इसकी माइंड मैपिंग कर दीजिए, करो भाई इसकी माइंड मैपिंग। वाटर बॉटल नहीं है। बहुत बढ़िया, इंग्लिश वर्ड, नाउन है, कॉमन है, न्यूटर है, बहुत बढ़िया। मैं बताता हूं आपको, बॉटल एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ये एक वर्ड है। क्यों? इसका एक मीनिंग होता है। वर्ड है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, नाउन में कॉमन है, किसी स्पेशल बॉटल की बात नहीं हुई है। और जब मैंने बॉटल्स गिना, कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल होती है, इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है।
इसका जेंडर, बॉटल ना तो मेल होती है ना फीमेल होती है, न्यूटर है ये, ना ये मेल है ना ये फीमेल है, ये सब बातें थी। ठीक है, कलेक्टिव नहीं है। कलेक्टिव तो ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ नेम्स को हम बोल देते हैं। ठीक है, समझे? चलो, अब खेल कहां से शुरू होता है? खेल शुरू होता है इन सब से। ये मेरी कुछ नाउन्स के नाम है। अब ये बात को समझना, नाउन्स के नाम है, मैंने बोला ये सारी नाउन्स क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती है। आपको ये सदा के लिए परमानेंट करनी है। आपका जो छोटा भाई बहन हो, अगर आपको इंग्लिश में, मैं आपको बताऊं मैं इंग्लिश में टीचर कैसे बना, कि जब मेरी इंटर वगैरह हो गई थी तो मेरी फैमिली बड़ी फैमिली है मेरे, हम टोटल 23 कजिन्स हैं, चाचा ताऊ के मिला के हम 23 भाई बहन हैं, बड़ी फैमिली है मेरी। तो जो मेरे से छोटे थे वो मेरे पास पढ़ने आया करते थे, और मेरी दादी डंडा लेके आया करती थी साथ, पढ़ाई ने तुझे इसलिए पढ़ाया हमने, पढ़ाई ने। तो अपने जो छोटे कजिन्स होते थे ना, उनको बैठ के पढ़ाया करता था इंग्लिश। मैं उन्हें पढ़ाता था तो उनको पढ़ाते हुए मेरी चीजें क्लियर हुई। तो अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, छोटा भाई बहन हो, उसको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो। जो मैंने आज पढ़ाया, उतना डिटेल में नहीं जितना मैं पढ़ा हूं, जो मैंने आज पढ़ाया आपको भाई, ये प्रकार के नाउन जेंडर ये सब, उसे पढ़ाना शुरू कर दो, इंग्लिश आपकी एकदम मस्त हो जाएगी। ठीक है, चलो, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसे मैं खरीद नहीं, सॉरी, गिन नहीं सकता हूं। ये हमारे होते हैं बैगेज, सीनरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, नॉलेज, ब्रेड, न्यूज, पोट्री, आपका पोइट्री, पोट्री, इनिंग्स, प्लानिंग, परसेंटेज। अब ये आपके लिए भी काला अक्षर भैंस बराबर है, जब मैंने पढ़ा था मेरे लिए भी भैंस बराबर है। अभी आप इतना मानो, ये इतने सारे काले अक्षर आपके सामने लिख रहे हैं, ये अनकाउंटेबल है। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो क्या मैं इनमें एस या ई एस लगा सकता हूं? बस मुझे इतना बता दो। हम बहुत लकी हैं, हम उस जनरेशन के हैं, बहुत लकी है हम मुझे लगता है हमारी लास्ट जनरेशन है जो इतनी लकी रही है। हमने जी भर के घर से बाहर खेला है, जी भर के खेला है, खूब नहर में नहाए हैं हम, खूब आम, कच्चे आम खाए हमने पेड़ पे चढ़, खूब जामुन हमने खाई है। पूरे मतलब हम फोन में कैद नहीं हुए हैं, फोन में हम कैद नहीं हुए। तो शायद लास्ट जो लकी जनरेशन है वो हम हैं। हमारे लिए खेल का मतलब है मोहल्ले के सारे हम साथी इकट्ठा होकर बाहर खेलें। हमारे लिए खेल का मतलब वो वीडियो गेम नहीं है। ठीक है, चलो, ऐसे ये से नहीं लगा सकते। क्या मैं इनके साथ आ या एन आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं इनके साथ आ या एन का इस्तेमाल कर सकता हूं? किसी में नहीं लगा सकते, किसी में नहीं लगा सकते। इनके साथ आ या एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आ या एन आता है ऐसी नाउन जो गिनने में एक हो। कैसी हो? एक हो। अब आप इन्हें धीरे धीरे समझोगे। ये देखो, अब मैं इनको वन टू भी नहीं कर सकता, जब मैं इसे गिन ही नहीं सकता तो मैं इनके साथ वन टू भी नहीं लगा सकता, ना आया एन ना वन टू कर सकता हूं। वन टू गलत है, एस आई एस गलत है, आया एन गलत है। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसलिए ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इनमें एस आई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। अब जब ये गिन ही नहीं सकता तो मैं आयन भी नहीं कर सकता, आयन का मतलब एक है। वन टू भी नहीं कर सकता हूं, जब गिन ही नहीं सकता तो वन टू कैसे बोल दूं? द आर्टिकल आलू होता है, सबके साथ आ सकता है। काउंटेबल बनाने के लिए सिंगुलर के साथ आ या वन पीस ऑफ, प्लूरल के साथ टू या थ्री पीसेस ऑफ का यूज करता हूं अगर मुझे प्लूरल बनानी है तो। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, लेकिन मैंने आपको इसको काला अक्षर भैंस बराबर नहीं छोड़ा है। फर्नीचर का मतलब ये सब होता है। बुक में मैंने आपको ऐसे दिए हैं, अब ये मेरी बुक का कंटेंट है। फर्नीचर ऐसे होता है। काउंटेबल बनाने के लिए पीस या पीसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई बाउट न्यू फर्नीचर्स यस्टरडे, आई बॉट न्यू फर्नीचर्स यस्टरडे। अब देखो, अब थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा फर्नीचर को कैसे देखें। फर्नीचर में स्टडी टेबल आ गई, फर्नीचर में ये भाई अलमारी आ गई, फर्नीचर में ये शोकेस भी आ गया,
फर्नीचर में ये कौन सी किचन अलमारी आ गई, फर्नीचर में बेड आ गया, सोफा आ गया, डाइनिंग टेबल आ गई, नॉर्मल टेबल आ गई। ये फर्नीचर में इतनी चीज आ गई, अंग्रेजों का दिमाग खराब कि भाई फर्नीचर को नहीं गिन सकते, इसे अनकाउंटेबल में डाल दो। भाई जिसे गिन नहीं सकते हैं उसे ही तो अनकाउंटेबल में डाला है, जिसे मैं गिन नहीं सकता अंग्रेजों ने बोला ये नहीं गिन सकते भैया, अनकाउंटेबल चीज है, इसे डालो अनकाउंटेबल कैटेगरी में, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सही होगा, आई सब्जेक्ट बॉट वी टू न्यू फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है, फर्नीचर होगा, फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। पैकेट्स ऑफ ब्रेड बोलोगे, पैकेट ऑफ ब्रेड से नहीं बोलोगे। अगर आपको बताना है कि आपके पास ना देखो ये 3 फर्नीचर है, मान के चलना, एक स्टडी टेबल है, ठीक है, एक बेड है और एक आपके पास सोफा है, 3 पीस, 3 फर्नीचर है। आप ये नहीं बोलोगे मेरे पास 3 फर्नीचर है, हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर। मान के चलो आपके पास ये 3 फर्नीचर है ना, इमेजिन करना आपके पास ना ये 3 फर्नीचर है, आप बोलोगे आई हैव 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर। अगर आपको बतानी है उसकी भाई क्वांटिटी तो पीसेस के सहारे बताएंगे, आई हैव 3 फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, ये गलत है। बात समझन में आई, आई बात समझन में या नहीं आई, बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे भी लगेज बैगेज, लगेज का मतलब सामान है। अब हम जाएं बाहर, हम क्या करेंगे, चलो मान के चलो भाई मैं जा रहा हूँ मनाली वलाली या कश्मीर शिमला घूमने जा रहा हूँ, मैं एक जोड़ी स्लीपर रखूंगा अपने बैग में, एक जोड़ी शूज लूंगा स्पोर्ट शूज कि जो मेरे जीन्स पे भी चल जाए और लोअर टी शर्ट पे भी चल जाए, एक जोड़ी कपड़े में पहन के जाऊंगा, एक जोड़ी कपड़े में रख के ले जाऊंगा, ये मेरी पैकिंग होगी। 4 चीजें होंगी, एक जोड़ी शूज पहन के, एक जोड़ी स्लीपर्स रख लिए, एक जोड़ी कपड़े पहन के, एक जोड़ी लोअर टी शर्ट बैग में रख लिए। अब इमेजिन करो कोई गर्ल जा रही है, इमेजिन सोचो एक बार को, कोई गर्ल जा रही है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए घूमने शिमला मनाली कश्मीर, क्या क्या सामान रखेगी वो, यहाँ से जाने के अलग, वहाँ पहुँचने के अलग, रात के अलग, नेक्स्ट डे की अलग ड्रेस, दोपहर की अलग ड्रेस, नेक्स्ट इवनिंग की अलग ड्रेस, और जितनी ड्रेस उतने ही कलर की सैंडल्स वगैरह होंगी, उतनी कलर की सैंडल्स वगैरह होंगी, उतने ही कलर कलर की अलग जो एसेसरीज होंगी उसके साथ। अंग्रेजों ने बोला हम लगेज नहीं गिन सकते, तो उन्होंने लगेज को भी अनकाउंटेबल नाउन में डाल दिया। अगर एक है, लगेजेस नहीं कर सकते हैं, 1 लगेज नहीं कर सकते हैं, 2 लगेजेस नहीं कर सकते हैं। आप पीस ऑफ लगेज बोल सकते हैं, 2 पीसेस, 2 के बाद पीसेस बोलोगे ऑफ लगेज कर सकते हैं। बात समझे, बात समझे। चलो, ही हैड मच लगेजेस, अरे गलत क्यों लगा दिया, लगेजेस नहीं होगा लगेज होगा, एस या ईएस लगा ही नहीं सकते हो। अब इसी प्रकार की बहुत सारी हमारी नाउन है, सेम बैगेज के साथ है। लगेजेस का मतलब है बहुत सारे बॉक्सेस, बैगेज का मतलब है एक उसमें जो आप रख रहे हो, जैसे सीनरी है, तो द बैगेजेस नहीं होगा बैगेज होगा। अगर बताना है एक तो पीस ऑफ बैगेज, एक से ज्यादा तो पीसेस ऑफ का इस्तेमाल करोगे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं सीनरी की, सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। क्या होता है सीनरी का मतलब, प्राकृतिक दृश्य। अब जैसे बचपन में हम सीनरी बनाया करते थे, बचपन में हमसे बोला कि भाई कोई ड्राइंग करो, तो ड्राइंग के नाम पर हमको ये चीजें आया करती है। तुम में से किस किस को आती है ये चीज, बताओ, तुम में से किस किस को ये चीज आती है ड्राइंग के नाम पर। ड्राइंग के नाम पर हमको सिर्फ इतना ही आया करता था मेरे भाई, ड्राइंग मतलब हमारे लिए ये है, इधर भाई पत्थर वत्थर से लगा दिए मैंने, समझ जाना तुम, यहां से मैंने झरना वरना सा बहा दिया है ना, और यहां मैंने ये पक्षी उड़ा दिए हैं, ये पक्षी हैं।
तो सीनरी के नाम पर हमको इतना ही कुछ आया करता था, है ना। ऐसे ये इन पर हमने ना बर्फ से गिरा दी है, ठीक है मेरे भाई। ये सीनरी हुआ करती थी। बैग को गिन सकते हो, लगेज बैगेज को नहीं गिन सकते, बैग गिन सकते हो। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं सिर्फ पहाड़ बना दूं वो भी सीनरी है, पेड़ बना दूं साथ में वो भी सीनरी है, झरना बहा दिया साथ में वो भी सीनरी है, पत्थर लगा दिए वो भी सीनरी है, सूरज निकाल दो सीनरी है। सूरज, अब ये मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, सूरज निकल रहा है छिप रहा है ना, सूरज हटा दो तब भी ये सीनरी है। तो सीनरी में इतनी सारी चीजें आ जाएंगी भाई, नहीं गिन सकते हैं। एक झोपड़ी बनाना तो रह ही गया, एक झोपड़ी, झोपड़ी तो अरे बिना झोपड़ी के तो अधूरा काम है भाई। चलो एक झोपड़ी भी बना देते हैं आप लोगों के लिए। तुम्हें क्या लगता है हमको झोपड़ी बनानी नहीं आती है? आती है मेरे भाई झोपड़ी बनानी। ये हम झोपड़ी भी हम बढ़िया वाली बनाएंगे, है ना। इसमें इस तरीके से पत्थर वाली झोपड़ी है भाई, दरवाजा भी, ठीक है। अब तो ठीक, अब खुश हो, झोपड़ी बन गई। अब मेरी बात देखो, बात ये समझो, इन बातों से आपकी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है कि सीनरी में कुछ भी आ सकता है। अभी यहां तो मैं गरीब जो है ना, सर पे मटका ले जाती हुई औरत भी बना दूं, मैं बना नहीं सकता। अभी यहां तुम एक ट्रेन की पटरी निकाल दो, ट्रेन की पटरी के सहारे, पेड़ के सहारे, सजना तुम कब आओगे ऐसे किसी लड़की को बिठा दो, तुम कब आओगे, फिर कब आओगे, वो भी सीनरी है। सीनरी में कुछ भी आ सकता है, इसलिए सीनरी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वी इंजॉय द ब्यूटिफुल सीनरीज ड्यूरिंग आर ट्रिप, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। वो आपने सीनरी देखी है, रेल की पटरी के सहारे पेड़ के नीचे एक लड़की ऐसे बैठी हुई, फिर कब तुम कब आओगे, है ना, तुम कब आओगे होता था, फिर कब आओगे, तुम कब आओगे हुआ करता था वो, है ना। ठीक है मेरे भाई, और देख लो। अब देखो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, फटाफट करेंगे। इक्विपमेंट में कुछ भी आ सकता है, उपकरण, ये सब उपकरण है, उपकरण को गिन ही नहीं सकते, इतने सारे उपकरण होते हैं। तो इक्विपमेंट हमेशा अन का सिंगुलर होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा। प्लूरल बनाना है तो पीसीस ऑफ का इस्तेमाल करो। ये सारी चीजें मैंने अपनी बुक में दी, इसलिए बोल रहा हूं, बुक में तुम ऐसे नोट्स में पिक्चर नहीं बना सकते। बुक में मैंने सारी चीजें दी हुई हैं, इसलिए बुक को पढ़ना बहुत आसान है। और बुक की प्राइस मैंने इतनी नहीं रखी है कि मैं उससे कुछ कमाऊं। 89 रुपीज हमारी बुक की मात्र प्राइस है, मात्र 89 रुपीज में आपको बुक मिलेगी आर्डोल एप्लीकेशन पर, ठीक है। एविडेंस, प्रमाण होते हैं, साक्ष्य। एविडेंसेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। इंफॉर्मेशन जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। मशीनरी, मशीनरीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता, मशीनरी होती है। इतनी सारी मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन गिन ही नहीं सकते, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो मशीनरी हो जाएगा। अंडरस्टूड। नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान को गिना नहीं जा सकता। नहीं, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर 89 ही शो करेगा, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर 89 ही शो करेगा, बस वहां कैश ऑन डिलीवरी नहीं है एप्लीकेशन पर। फ्लिपकार्ट पर आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, तो वहां थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस है, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी चार्ज ज्यादा लेते हैं, फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी चार्ज देते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। रीडिंग बुक्स इंक्रीज योर नॉलेज, इंक्रीजेज योर नॉलेज नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, नॉलेज होता है। नॉलेज नहीं गिन सकते हो। ब्रेड नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ब्रेड होता है। स्लाइसेस गिन सकते हो, पीस या स्लाइस बोल सकते हो, दा लगा सकते हैं आप, पहले 65 की थी, ठीक है मेरे भाई। ये सारे वर्ड है। न्यूज जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ट्रेडिंग प्लूरल होता है। न्यूज सिंगुलर होता है, ट्रेडिंग प्लूरल होता है। क्या होता है? ट्रेडिंग्स जो होता है वो प्लूरल होता है। न्यूजिज नहीं आएगा, न्यूज अपने आप में ठीक है, न्यूजिज नहीं होता है, ठीक है, न्यूजिज नहीं होता है। फ्लिपकार्ट से अगर आप दो फ्रेंड हो, दो अगर आप ऑर्डर कर लोगे तो सस्ती पड़ेगी आपको, क्योंकि डिलीवरी चार्ज एक का ही लगेगा। पॉटरी होता है बर्तन वगैरह, जो ये सब होते हैं ना, इसे पॉटरी बोलते हैं। न्यूज आपको पता है, पॉटरी। मेरे लिए काले अक्षर भैंस बराबर थे। जब मैंने पढ़ाई ये सब पढ़ना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था पॉटरी मीन्स ये होता है। इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, इसलिए मैं पिक्चर्स के साथ मैंने इसमें समझाई है चीजें बुक में, ठीक है।
तो पोट्रीज नहीं होता है, पोट्री होता है। ठीक है, चलो। पोइट्री कविता होती है। अब देखो पोयम गिन सकते हो, एक पोयम, दो पोयम, तीन पोयम, चार पोयम, पांच पोयम, पोयम गिन सकते हो। पोइट्री काव्य को नहीं गिन सकते हो। ठीक है, आई एंजॉय रीडिंग पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री होगा। इनमें ऐसे ये नहीं लगा सकते मेरे भाई, इनिंग्स जो है अपने आप में सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, इनिंग्स ही होता है, इनिंग्स ही होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो। न्यूज में दा दा किसी के साथ भी लगा सकते हैं। दा कहाँ गलत है कहाँ सही है वो मैं आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। कहाँ दा लगना सही है कहाँ गलत है वो आर्टिकल में, एक दिन में नहीं कर सकते हम सारी चीजें। चेयर गिन सकते हो, एक चेयर दो, आप खुद इमेजिन करो चेयर, एक चेयर दो चेयर गिन सकता हूं मैं। इंफॉर्मेशन गिन के दिखाओ मुझे, इंफॉर्मेशन नहीं गिन सकते हैं, है ना। ओके, इनिंग हो गया हमारा। प्लानिंग जो होता है हमारा, रणनीति, प्लानिंग्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, प्लानिंग होता है। परसेंटेजेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, परसेंटेज होता है, प्रतिशत। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, अब ये क्वेश्चन आपको सही करने हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट रूल पर। पहले मुझे आप एक बार ये बताओगे कि आपको, हाँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल होती है ना, मैंने यही तो बोला है सारी अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हो जाएगा। ये एविडेंस नहीं गिन सकते, साक्ष्य नहीं गिन सकते। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हें खुद करने हैं। पहला क्वेश्चन था फर्नीचर से नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा। अब देखो द आर्टिकल सबके साथ लग सकता है, अगर आप स्पेसिफिक फर्नीचर की बात करो, आप बात करो उन फर्नीचर की जो रूम में है, नॉर्मली कोई फर्नीचर नहीं, इस रूम के अंदर वाले फर्नीचर, तो ये स्पेशल फर्नीचर है जो रूम वाले हैं, तो द आर्टिकल वहां लग सकते हैं। यहां से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप आर्टिकल दा की बना सकते हो। तो द आर्टिकल चीजों को विशेष कर देता है, अगर आप स्पेसिफिक किसी की बात कर रहे हो, विशेष की बात कर रहे हो। जैसे भाई साहब, अब फर्नीचर तो कहीं भी हो सकता था, मैं बोल रहा हूँ वो फर्नीचर जो इस रूम के अंदर है, रूम के अंदर वाले फर्नीचर, तो ये तो स्पेसिफिक हो गए ना, स्पेसिफिक हो गए, तो वहां द आर्टिकल आ सकता है। लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा, बैगेजेस नहीं होगा, बैगेज होगा, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। अगर इनको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक बना के दिखा रहा हूं, द पीसेस ऑफ लगेज, लगेज लगेज ही रहेगा, फर्नीचर ही रहेगा। फिर इन दिस रूम, फिर इज नहीं, यहां पर आर आएगा, वेरी ओल्ड, फिर यहां पर इज भी नहीं, आर हो जाएगा, फिर इज नहीं आएगा यहां पर, फिर आर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, ये क्वेश्चन और है, आप बोलोगे जी इक्विपमेंट में एस नहीं लगता, एविडेंस में एस नहीं लगता, मशीनरीज में मशीनरी आएगा, इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता, इन्हें आप कर लोगे। अब ऐसी मेरी एक और कैटेगरी है, एक और कैटेगरी है ये वाली, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, टिडिंग्स, tongues, pants, shorts, goggles, spectacles, fireworks, goods, remains, shambles, shavings, parents, glasses, dividers, whereabouts। बताओ, सेम मेरी एक ये कैटेगरी है, ये हमेशा प्लूरल रहने वाली नाउन है। इनके पीछे से मैं किसी भी कंडीशन में एस या ईएस नहीं हटा सकता, एस या ईएस आएगा ही आएगा। ये काउंटेबल होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ग्रामर गुरु बुक सीजीएल नहीं, आप सीडीएस के लिए भी पढ़ सकते हो।
ये ऑलवेज प्लूरल रहने वाले हैं। क्लास आपकी 9:15 बजे तक चलेगी। दुनिया की कोई ताकत इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकती है। इनके पीछे से ऐसे ही हटा नहीं सकते। क्या मैं इनके साथ आ या एन आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। क्या मैं इनके साथ आ या एन आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, ऐसे लगने से प्लूरल हो जाती है। बताओ। 84 पेजेस है, वो नोट्स हैं आपके। ब्रेक टेकिंग मतलब आपको ना एकदम से आप आश्चर्यचकित हो गए, एकदम से ना इतना ज्यादा मेस्मराइज्ड हो चुके हो उस बारे में। बताओ। आ एन लगा सकता हूं? आ एन नहीं लगा सकते, क्योंकि आ एन का मतलब होता है एक, और ये है प्लूरल। ये है प्लूरल। आप पूछो सर क्या मैं इसके साथ वन लिख सकता हूं? वन टू लिख सकता हूं? वन टू भी नहीं लिख सकता। ये हमेशा प्लूरल रहने वाली नाउन है। इनके पीछे से एस या ई एस नहीं हटा सकते हैं। इनको काउंटेबल बनाने के लिए आप यूज करते हो पेयर ऑफ का। इसका पेयर ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, चलो। ऑलवेज प्लूरल है, एस या ई एस हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। आ एन वन टू का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अभी गलत हो जाता। काउंटेबल बनाने के लिए आ पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो जैसे वहां कर रहे थे पीस का, यहां करेंगे पेयर का। वहां करेंगे, वहां आर्टिकल का भी कर सकते थे, वन पीस ऑफ, वन आर्टिकल ऑफ। यहां टू पीसेस, टू आर्टिकल ऑफ। वहां, यहां पेयर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा समझ बनाते हैं। जैसे मेरे भाई ये है सीजर्स। सीजर्स मतलब कैंची। अब आप सोचो, इमेजिन करो, ये दो तरीके से मिलके बनी हुई है। इसमें मैं आपको अगर नोट कराऊं, ध्यान से नोट करना, ये खंजर है। एक खंजर ये रहा, एक खंजर इसमें ये है। दो खंजर से मिलके कैंची बनी होती है। अगर आपकी सासू माँ आपसे बोले, या आपकी मम्मी आपसे बोले, बहू या बेटी सीजर लाना, ये पेच आपको खोलना है और एक खंजर ले जाके दे देना है। वो आपने गाना सुना है, किने खंजर चलाए किने कींदिया दुआवा, असी सब जान दिया नी, असी सब जान दिया। तो क्या गाना था वो। मतलब उस टाइप का पहला गाना हमने तब, ये शायद पता नहीं पुराना गाना है, हमने 2010 के आसपास, 9 के आसपास इसे देखा था। तो दिन में 15-15, 20-20 बार हम उस गाने को सुनते थे। गाने के बोल, कीने खंजर चलाए, किसने खंजर चलाए हैं? कीने कींदियां दुआवा, किसने दुआवा की हैं हमारे लिए? किसने दुआएं की है हम पे? किसने खंजर चलाए हैं? असी सब जान दिया, हमें सब पता है ना? हमें सब पता है। अगर आपसे कोई बोले बाइनोकुलर ला दो, बाइनोकुलर बीच से काट के आधा हिस्सा दे देना भाई, बाइनोकुलर। हाँ, आ पेयर ऑफ सीजर्स लिख सकते हो। आ पेयर, एक बताना चाह रहे हो तो आ पेयर ऑफ रहेगा सीजर्स ही। अगर दो बताना चाह रहे हो तो टू पेयर्स ऑफ बोलोगे, रहेगा सीजर्स ही। ठीक है। ही कट माई न्यू ड्रेस, विद सीजर कोई वर्ड नहीं होता है, सीजर्स होता है। इसके पीछे से ऐसे हटा नहीं सकते। बात समझे हो? दीज बाइनोकुलर नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है। इसके पीछे से ऐसे हटा नहीं सकते। टेंट, अब जैसे कल को शादी हो आपकी, है ना? या आपका बड़ा भाई, कोई लड़का है, बड़ा भाई, मम्मी पापा बोलते हैं बहुत, पेंट ले रे मेरी। तो आपको क्या करना है? सीजर नहीं लेनी है, सीजर से लेनी है, और पेंट का जो हिस्सा है बीच से काट के दे देना एक पेंट, क्योंकि पेंट तो यही है। पेंट तो यही है। ये सब बुक में मेंशन है, इसी प्रकार से मेंशन है बुक में। पेंट तो यही है। कल को आपकी शादी हो, हस्बैंड बोले पेंट लाना, कैंची लेना, बीच से काट के दे देना, लो पेंट।
और बोले भाई क्या बदतमीज है ये वो, बोले तुमने पेंट मांगी थी। पेंट यही होता है, बिना कटी पूरी कंप्लीट पेंट्स होती है, पेंट नहीं होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, मैं अगर शॉपकीपर होता, मैं मेरे कपड़ों की दुकान होती, आप आते मेरे पास, अब मैंने इंग्लिश पढ़ी हुई है, भैया एक पेंट दे दो। मैं बोला पेंट चाहिए, हाँ अच्छा जी। मैंने दिखाए बहुत सारे, मैंने कि मेरे पास पेंट के आर्टिकल्स है, मैं ऐसे बोलूंगा हाँ भैया वही दिखा दो। मैंने दिखाए, उन्हें पसंद आई, बोले कितने की है, एक पसंद है, मैंने बोला 2000 है भैया, 2000 की नहीं है। और 1000 रुपए की है, 1000 देंगे, मैंने कि नहीं। बोले 2000, मैंने बोला चलो 1400 रुपये फाइनल करो, कि ठीक है। 1400 रुपये में नहीं, 1200, मैंने चलो 1200 दो तुम, पैसे दो। उसने पैसे दिया। पेंट चाहिए ना तुम्हें, हाँ मैं जाऊंगा अंदर कैंची से काट के दे दूंगा एक हिस्सा, ले भाई पेंट। बोले ये क्या बदतमीजी है, और रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी दुकान में, पुलिस बुला ले, कोर्ट चला जाऊंगा, इसने पेंट मांगी है, पेंट्स नहीं मांगी है। क्या मांगी है, पेंट मांगी है। ऐसी जीन नहीं होता है, जीन्स होता है। तो मेरे भाई पेंट से समझ रहे हो, तो हमेशा पेंट्स रहेगा। दीज ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स होगा, ट्राउजर नहीं होगा भाई। अगर आप एक जोड़ी पैंट लेके आए हो तो आ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर बोलोगे। अंडरस्टूड, बात समझ रहे हो। टिडिंग्स खबरें होती है, न्यूज होता है सिंगुलर, टिडिंग्स होता है प्लूरल, याद रखना। न्यूज सिंगुलर, टिडिंग्स प्लूरल, न्यूज सिंगुलर, टिडिंग्स प्लूरल। अच्छा हुआ आप दुकान बंद और टीचर हो। सी बॉट टिडिंग, सी बॉट टिडिंग फॉर हर सेफ अराइवल। अच्छा हाँ, मतलब उन्हें न्यूज़पेपर वगैरह खरीदे हैं कि भाई वो सेफ अराइवल हो, ठीक है। टंग्स होता है चिमटा। अब देखो दोनों पार्ट मिलके बनता है चिमटा। टंग बोल दो तो एक हिस्सा तोड़ के चिमटे का दे देना, टंग एक हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो दीज टंग नहीं होगा, टंग्स होगा, टंग्स होता है मेरे भाई, ठीक है। पेंट्स समझ जाओ, पेंट कुछ नहीं होता है, दीज पेंट नहीं होता, पेंट्स होता है, आर न्यू। शॉर्ट समझ जाओ, हाफ निक्कर। माई शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट्स आर डर्टी, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स इन माई बैग। तो आ पेयर, अगर आपको बताना है मेरे पास ना एक जोड़ी शॉर्ट है बैग में, इसलिए हम बोलते हैं एक जोड़ी पैंट, दो जोड़ी। पेयर मतलब जोड़ी होता है। हम ये थोड़ा ना बोलते, हम बोलते हैं एक जोड़ी पैंट खरीदे हैं, दो जोड़ी पैंट खरीद के लाए हैं, दो जोड़ी ट्राउजर्स ले, मेरे बैग में दो जोड़ी पैंट्स हैं, हम बोल देते हैं पैंट। आ पेयर, देखो पेयर है एक, रहेगा शॉर्ट सी, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। ऐसे ही गॉगल, गॉगल्स, कोई बोले गॉगल, बीच से तोड़ के दे देना उसको, बीच से तोड़ के। बोले बहू मेरे चश्मे, मेरे अंग्रेज बने, मेरे गॉगल्स लाना, गॉगल लाना, मेरे स्पेक्टेकल लाना। गॉगल होते हैं फैशन वाले चश्मे। तीन प्रकार के चश्मे होते हैं, एक होता है गॉगल फैशन वाले ब्लैक वैसे वाले, एक होता है स्पेक्टेकल्स नजर वाले होते हैं, एक होता है सनग्लासेस धूप वाले होते हैं, ठीक है। दीज गॉगल नहीं होगा, गॉगल्स होगा। स्पेक्टेकल नहीं होगा, स्पेक्टेकल्स होगा, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। गॉगल जो नजर के लिए यूज नहीं हो रहे, किसी अन्य पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। ओके अंडरस्टूड मेरे भाई। बोले ना मेरे स्पेक्टेकल लाना, स्पेक्टेकल, कसम से तुम्हें कसम है मेरी, गरम चाकू से बीच से ऐसे ही से काट के दे देना, लो। क्योंकि उन्होंने आपसे स्पेक्टेकल मांगा, स्पेक्टेकल्स नहीं मांगा है। इनके पीछे से ऐसे हटा ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने अपनी बुक में कैसे दिया है, मैंने दिया स्पेक्टेकल। दीज स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, स्पेक्टेकल पे क्रॉस लगा हुआ है, स्पेक्टेकल्स पे टिक लगा हुआ है, आगे फोटो लगा हुआ है, ठीक है। अंडरस्टूड। 89 की बुक पर भी डिस्काउंट कर दो ना। अभी एक ऐसा वाक्य हुआ कि हमारे बैचेस बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत महंगे नहीं होते हैं। तो एक बैच, तो उस पे बच्चों के बहुत सारे मैसेज, सर और कम कर दो और कम कर दो। तो हमने बात की मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट बोला कि अगर तुम इन्हें 99 की चीज 9 में भी दोगे ना, तो भी ये बोलेंगे जी और कम कर दो, 1 रुपए की दे दो। अगर तुम्हें 1 रुपए की भी बोलेंगे ना, तो ये कहेंगे नहीं जी 45 50 पैसे की दे दो इसे, 50 पैसे की। मतलब 89 रुपए की बुक है, उसमें भी आपको ये लग रहा है जिसे और कम कर दो। घर से तो नहीं दे सकते ना भाई, घर से तो नहीं दे सकते।
बुक में डिलीवरी चार्जेस, उसका प्रिंटिंग का, वो सब कमाने के लिए बुक नहीं बनाई है वो, जिसे आप उस तरीके से देख रहे हो। ठीक है, गुड से सामान होता है, गुड होता है अच्छा, गुड्स होता है सामान, टूज होते हैं, सू नहीं होता है, टूज होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेड गुड नहीं होगा, गुड्स आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन लोकल वंस। जो बाहर से सामान आता है वो फ्री के, जो आपका सॉरी लोकल के सामान से महंगा होता है। तो ये आपका गुड्स है। फायर वर्क्स जो होता है, आतिशबाजी होती है, फायर वर्क्स। चिल्ड्रन वॉच द फायर वर्क विद एक्साइटमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। फायर वर्क नहीं होता है, फायर वर्क्स होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे इतना बता दो बस। मैंने आज आपको नाउन के काइंड बताए। नाउन 5 प्रकार की होती है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। फिर मैंने आपको नाउन नंबर बताए। काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है। काउंटेबल हमेशा सिंगुलर, अकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होती है, हमेशा सिंगुलर। फिर मैंने नाउन जेंडर बताए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन मेल को दिखाए, फेमिनिन फीमेल को दिखाए, कॉमन जो मेल या फीमेल कोई एक हो, न्यूटर मतलब ना मेल ना फीमेल। फिर मैंने आपको नाउन ऐसी बताई जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैंने आपको वो नाउन दिखाई सारी, जिनके पीछे एस नहीं लगा सकते हैं वो कैटेगरी, जिनके पीछे एस हटा नहीं सकते हैं वो कैटेगरी। अगर इन्हें प्लूरल करना हो, देखो ये बहुत सारी हैं। रिमेन्स होता है अवशेष, तो रिमेन्स रहेगा, रिमेन नहीं रहेगा, है ना। शैम्बल्स होता है खंडहर, ये जो खंडहर होता है ये अवशेष, कल को हम मर जाएंगे हमारे अवशेष ही तो बचेंगे। खंडहर कोई चीज बहुत त्यागा हुआ मकान है। तो द एंटायर मार्केट प्लेस वॉज इन शैम्बल नहीं होगा, शैम्बल्स हो जाएगा। ठीक है, शेविंग्स बचत होती है, शेविंग्स होगा। पेरेंट्स, 3 P ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में 3 P होती है, इंग्लिश की 3 P, पीपल, पुलिस, पेरेंट। इन्हें 3 P ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। गर्दन टेढ़ी क्यों हो रही है? 3 P ऑफ इंग्लिश ऑलवेज प्लूरल होते हैं। अंडरस्टूड, बात समझे? चलो, ग्लासेस हो गए, डिवाइडर्स हो गए, ये जिस प्रकार बोलते थे हम, इससे वो किया करते थे काम। पेपर में क्वेश्चन है, कैसे आएगा वो मैं दिखाऊंगा। डिवाइडर्स जो आज पढ़ा है कल इसके PYQ कराऊंगा, और कल से हर चैप्टर के नीचे जो टॉपिक पढ़ा है उसी के PYQ। आज टाइपिस्ट ने गलती से टाइप नहीं की है वो, वरना मेरा ये रूल होता है, ये मैंने पॉइंट पढ़ाया, अपने एग्जाम्पल दिए, उसी के साथ PYQ करा दिए। आज ये मिस हो गए, कल से रहेंगे। ठीक है, ग्लासेस होगा, ग्लास नहीं होगा। अगर आप बात कर रहे हो देखने वाले चश्मे की, ये वाले चश्मे, विंडो ग्लास की बात नहीं कर रहा मैं। डिवाइडर्स हो गया। वेयर अबाउट्स होता है ठहर ठिकाने, वेयर अबाउट्स। जैसे आपका एड्रेस होता है ना, एड्रेस, ऐसी वेयर अबाउट्स होता है आपका ठहर ठिकाने, आप रह कहाँ रहे हो। एड्रेस परमानेंट होता है, वेयर अबाउट जहां तुम स्टे कर रहे हो। शी रिफ्यूज टू रिवील हर फ्रेंड्स, वेयर अबाउट नहीं होगा, वेयर अबाउट्स होगा। उसने मना कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा अपना ठिकाना, मैं नहीं बताऊंगी अपना ठिकाना, मेरा दोस्त कहाँ रह रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो जी। जी बिल्कुल, अंडरस्टूड। न्यूज सिंगुलर होती है, टिडिंग्स प्लूरल होता है, मनी सिंगुलर होता है, रुपीज प्लूरल काउंटेबल होता है। ऐसे ही टाइम अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर। और मिनट, सेकंड, सेकंड ये प्लूरल है, काउंटेबल है। समय को नहीं गिन सकते, 1 सेकंड, 2, समय गिन के बताओ मुझे। आप सेकंड गिनोगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 1 डिकेड, 2 डिकेड, 1 सदी, 2 सदी। आप समय को नहीं गिनोगे, उसके यूनिट को गिनोगे। ठीक है, जैसे आप दूध को नहीं गिनोगे, दूध के मात्रक को गिनोगे, 1 kg, 2 kg, 3 kg, सॉरी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, मात्रक को गिनोगे। बात समझो? चलो, अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इन्हें आप सही करोगे।
दीज सीजर आर वेरी शार्प। वो भी कराएंगे, वो ना, वो हर चैप्टर के साथ साथ चलते रहेंगे। बताओ भाई। हाँ, क्लास खत्म करने वाले, क्वेश्चन कर लो बस, टेस्ट योर सेल्फ है। वोकेब के लिए अभी आप क्या कर सकते हो, अगर अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप वोकेब के लिए, मैंने हमारा जो नायक बैच है, एसएससी फाउंडेशन नायक बैच, उसकी वोकेब अभी आप शुरू कर दो। अभी उसकी वोकेब शुरू कर दो। मैं फिर यहाँ भी वोकेब आपको पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सीजर नाम का कोई वर्ड नहीं होता, सीजर्स होता है। बाइनोकुलर नाम का कोई वर्ड नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है। ट्राउजर नाम का वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। ट्रेडिंग नाम का वर्ड नहीं होता, ट्रेडिंग्स होता है। ठीक है। टंग नाम का वर्ड नहीं होता, टंग्स होता है। गॉगल्स होता है, फायर वर्क्स होता है, रिमेन्स होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चैम्बर्स होता है, वेयर अबाउट्स होता है। ठीक है, अंडरस्टूड, इजी है। तो मैंने आज आपको दो कैटेगरी बताई। अगर मुझे इन्हें प्लूरल करना है, आपको बताना है सेंटेंस में कहां गलती है। आई हैव बॉट टू न्यू जीन्स फॉर सबो। बताओ, इस सेंटेंस को सही करो, इसे सही करते ही तुम्हारी छुट्टी है। ठीक है, इस सेंटेंस को सही करते ही तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। इसे सही कर दीजिए, फिर हम चल रहे हैं। आज की क्लास ऑफ हो जाएगी। क्विज कल नहीं मिला था, आज मिलेगा। कल मैं भूल गया था, कल थोड़ा ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो कल हम आराम से सोए हैं। कल हम लगभग लगभग 16 घंटे सोए हैं, पूरे 17 घंटे सोए हैं कल हम। तो क्विज देना भूल गए, सॉरी, आज दे देंगे। और इसे सही करना, आई हैव बॉट टू न्यू पेंट। आई हैव बॉट टू न्यू पेंट, इसे सही करना। आप बोलोगे सर जी देखो, दो चीजें होती हैं। आई हैव बॉट, हैज हैव हेड के बाद V3 आया, बॉट आया, बिल्कुल ठीक आया है। टू को प्लूरल नाउन चाहिए, जीन्स है तो प्लूरल, लेकिन जीन्स को प्लूरल बनाने के लिए मैं वन टू नहीं कर सकता, मुझे पेयर्स बोलने पड़ेंगे। तो टू न्यू पेयर्स बोलोगे, पेयर्स की जगह न्यू पेयर्स ऑफ बोलोगे। टू न्यू पेयर्स ऑफ, काउंटेबल बनाने के लिए पेयर्स ऑफ का इस्तेमाल करोगे। ऐसे इस सेंटेंस में टू को प्लूरल नाउन चाहिए, पेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, पेंट्स होता है। लेकिन अगर उसे गिनना है तो डायरेक्ट टू नहीं बोलूंगा, टू पेयर्स ऑफ बोलूंगा। इनके लिए पेयर्स ऑफ, उनके लिए पीसेस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। मुलाकात कल होगी नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं आपको यहाँ पे आपका बीपी बढ़ाने नहीं आता हूँ कि मैं आपको इतनी टेंशन दे दूं कि आपको इंग्लिश में सर दर्द हो रहा है सीखते हुए। हंसते हुए, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, इंग्लिश सिखाने की मेरी गारंटी है। आपको बस क्लास देखनी है आराम से। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पर जरूर क्विज लगाने हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आज ही जितना पढ़ाया उतने का ही क्विज कराऊंगा। आज ही जो आज पढ़ाया उसी का क्विज मिलेगा। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं आपसे अब कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।